नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी 10th का एग्जाम अगला मैथ का है। उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। MCQs नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ आपको अति लघु लघु और दीर्घ कराऊंगा, क्योंकि ये आपको मोटे मोटे नंबर देकर जाते हैं। आपको उनको जरा भी मिस नहीं करना है, तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जो सवाल कराऊंगा वही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है उनका नंबर बदले हुए मिले, और जहां तक है आपके कोशिश यही रहेगी कि ऐसे सवाल मैंने रखे हैं जो आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उस पर चर्चा मैं एग्जाम आने के बाद ही करेंगे, कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं स्क्रीन आपके बोर्ड पर, आपको दिख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर। तो इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दोनों क्वेश्चनों में पहले में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मासा और लासा ज्ञात कीजिए। मासा लासा मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। और नंबर आपको दे रखा है कि x, और दूसरा सवाल है x के किस मान के लिए 2x, x + 8 तथा 3x में समांतर श्रेणी में होंगे। और ये हमें बताना है समांतर श्रेणी में कब होंगे, x की हम क्या वैल्यू रखें कि समांतर श्रेणी हमारी बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 के लासा और मासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले इनके। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, आपको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करेंगे, 2 के पाड़े से करोगे तो 12 बार, 2 के पाड़े से करोगे 6 बार, 2 के पाड़े से करोगे 3 बार, 3 के पाड़े से करोगे तो 1 बार। यही बात आप 36 की करूँ तो 36 को करोगे तो 2 के पाड़े से कितनी बार जाएगा, 1 बार और 8 बार। फिर 2 के पाड़े से करोगे तो 9 बार, और फिर करोगे 3 से 3 बार, फिर 3 से करोगे तो 1 बार। अब जो भी आपके गुणनखंड होकर नंबर आए हैं उनको हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखिए पहले 24। 24 में देखिए कितने बने हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3 भी कह सकते हो आप, और चाहो तो आप लिख भी सकते हो। क्योंकि मेरे पे कोई समय लिमिट नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। आपके पास एग्जाम में समय लिमिट होगी तो आप है ना कोशिश करिएगा कि अपना समय ज्यादा से ज्यादा बचाए। तो देखिए 2 3 बार लिख दिया मैंने, और 3 1 बार लिख दिया। देखो आप समय कैसे बचा सकते हो, जैसे आपको दिख गया इतना बना है तो आप 2 की घात 3 लिखना और इधर 3 की घात 1 लिखना, क्योंकि जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना मैंने लिख दिया। अगला नंबर देखिए हमारा 36। 36 देखिए उसके हमने करे 36 के करे फैक्टर, तो कितने में 2 2 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 पे घात 2, 3 पे घात भी 2, क्योंकि दोनों बार नंबर 2 2 बार आए हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि मासा कैसे निकालेंगे। मासा निकालने का तरीका होता है कि जो नंबर दोनों में कॉमन होते हैं, जो नंबर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, वही आपके है एचसीएफ कहलाएंगे, यानी कि मासा कहलाएंगे। देखिए एक तो 2 मिल गया तो मैंने 2 लिख दिया, एक और 2 मिल गया तो मैंने वो भी 2 लिख दिया। अब 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको मत लिखना। 3 3 तो यहाँ पर क्या लिख देना 3। तो यहाँ पर आपका कितना है, 4 3 12। ये तो आपका आ गया मासा। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है लासा, यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए जो मिल रहा था, समय बचाने का तरीका था ना हमको, जो मिल रहा था वो पहले लिख दो, और जो मिल रहा था उसके नीचे मैंने डेड डैश पहले बना दी थी जो मिल रहे थे भाई। अब देखिए एक 3 भी मिल रहा था, है ना। अब देखिए ये 3 मिला था ना, इधर 3 नहीं, अब जो मिल रहा था वो मैंने लिख दिया। अब जो बचा है वो भी लिख दीजिए। यहाँ पे 2 पे निशान नहीं है, यहाँ 3 पर भी निशान नहीं है। तो अब जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 48 तिया 72। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो 25 का बाड़ा 3 बार पढ़ दो, और हर बार मैंने एक एक ज्यादा पढ़ा था इसलिए 3 घटा दिया, तो मेरे पास आ गया 72। ये हमारा क्या ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, हमने एलसीएम यानी कि लासा ज्ञात कर लिया। बहुत ही इजी तरीके से करा है। अगर आपने पहली बार भी देखा होगा तब भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये तो मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आगे देखिए अगला वाला जो सवाल है उसमें कह रहा है एक्स के किस मान वाला, उसको हम सॉल्व करेंगे रफ करते हुए। देखिए अगर आपको समझ में आ गया है तो चीजों को शेयर करो दोस्तों को, फटाफट फटाफट ज्वाइन करने के लिए बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, है ना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए
x के किस मान के लिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी में होंगे। तो मेरे को x की चाहो तो आप ऐसे करके रख सकते हो कि पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो। इस सबको आपस में घटा के देखो, जब अंदर बराबर आ रहा है तो समझिए समांतर श्रेणी है। तो वो बहुत लंबा पैटर्न हो जाएगा। हो सकता है अगर आप मान लो इसका आंसर 17 हुआ तो कोई दिक्कत हो जाएगी ना कि 17 तक रखोगे तो इतने में तो एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले इसमें से इसको घटा देंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x आ जाएगा। जब मैंने पहले पद में से इसको घटाया तो इसमें भी इसमें से इसको घटा दूंगा बराबर में, दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इधर भी जब मैं घटाऊंगा 3x प्लस 1 में से कितना घटा दूंगा, 8 माइनस, है ना, 8 प्लस 8, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है अभी जब तक। जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जब आगे देखेंगे, देखिए इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो -8 आ जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 रहेगा, सॉरी घटा दूंगा तो एक x बचेगा, 8 ऐसे की ऐसे ही। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 1 यानी कि 3x प्लस 1 माइनस के ax माइनस का 8, इन दोनों को क्या कर दीजिएगा, घटा दूंगा मैं तो 2x बचेगा। कितना बचेगा मेरे पास, 2x, और इन दोनों को भी घटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 7। कितना बचेगा, 7 बचेगा। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको x को इधर ले जाना है और 7 को इधर लाना है। तो जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, है ना, और ये आएगा ये भी पॉजिटिव यानी प्लस का हो जाएगा। तो 8 प्लस 7 हो जाएंगे, ये 2x इधर जाकर प्लस का हो जाएगा x, दोनों को जोड़ दूंगा तो 15 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं तभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 3 से काट देना इसको 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी, और यही आपको बताना है। अब आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। देखिए पहले अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो पहले कितना हो जाएगा, 10, फिर 5 रखा तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 13, फिर यहाँ पर भी 5 रखना 10, और इसमें कितने का अंतर आ गया, 3 का। अब देखिए यहाँ पर रखूंगा मैं कितना, 5 5 15 16, फिर 3 का अंतर आ गया, 13 के बाद 16 आ गया, समांतर श्रेणी बनेगी नहीं बनेगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई आराम से। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब साथियों इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, और उसमें कह रहा है कौन सा पद जो है 205 होगा। ये आपको बताना है कि 205 कौन सा पद होगा इसका, यानी कि n की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण, और समीकरण दे रखा है उसको हल करने के लिए बोलता है आपको। ये दो नंबर के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और हो सकता है जैसे कि नंबर का पैटर्न है वो कुछ और हो सकता है ना। तो आप देखना, आप अलग, अब ये मत बोलना कि अपना पर्टिकुलर एग्जाम खोलकर कि सर इस वाले में तो देखिए है नहीं है। भाई यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब जगह पर अलग अलग आपके सेट खुलेंगे, अलग अलग जगह पर आपके क्या कह सकते हैं सेट खुलेंगे, इसमें अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न यही रहेंगे। आप और किसी से संपर्क करिए, देखिए पैटर्न यही होगा, नंबर डिजिट यही नहीं होंगे, सिर्फ पैटर्न यही होगा, ठीक है। ये वही मैं आपको समझा रहा हूँ पहले से ही। तो ऐसा ना हो सिर्फ इनको रट कर चले जाओ, रटना नहीं है, इनको समझना है बस, इसीलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। तो देखिए समांतर श्रेणी दे रखा कौन सा, एक पर 205 है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिएगा समांतर माना समांतर श्रेणी आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले माना, पहला तीसरा वाला कर रहे माना समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है, 205 है। कितना है। अब a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको a की वैल्यू आपको पहला पद होता है d निकालना होता है, तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। a की वैल्यू तो आपके पास कितनी रहेगी, a की वैल्यू आपके पास रहेगी 7, और डिफरेंस कितना रहेगा, d कितना रहेगा आपके पास, दोनों का अंतर कितना है, 6 का। और इसके बाद देखिए डिफरेंस निकाल लिया हमने, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, यही तो होता है। और इक्वल टू में n जो भी पद होता है वह पद है ना, तो हम कौन सा निकाल रहे हैं, n पद निकालना है, तो ये लिख देंगे हम। तो मेरे पास a आ गया, ये हमारे पास कितना आया है 7, n हम मुझे पता नहीं है ना, n हमें पता नहीं है तो n हम रखेंगे नहीं। d की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, d की वैल्यू रहेगी हमारी 6,
और ये हमारा कितना है, हमने कौन सा पद माना है, ये 205वां, तो कितना हो गया 205 हो गया। यहाँ पर 7 ऐसे कैसे हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये n हो जाएगा, 6n हो जाएगा, ये 205। अब इसके बाद देखिए इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, एक बचेगा वो प्लस का, फिर उसको इधर ले जाऊंगा मैं। चलो एक बार लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास तो लिमिट है नहीं, आपके पास होगी एग्जाम में। अब इस वाले स्टेप को डायरेक्ट आगे वाले पे करना, समझ जाना। मतलब घटा दूंगा तो क्योंकि ये बड़ा है तो यहाँ पर 1 आएगा, इधर ले जाऊंगा तो क्या क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी घटा हुआ हो जाएगा। घटा दूंगा इसमें से एक तो कितना बचेगा, 6n बराबर के 204। 6 के पाड़े से इसको कैंसिल कर दूंगा, 6 3 18, फिर 2 बचेगा, 6 चौक 24, यानी n कौन सा पद होगा, ये 34वां पद होगा। कौन सा पद होगा, ये 34वां पद होगा आपका, कितना 205, है ना। ये आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने आपको कैसे कराया, आपको सारी चीज समझ में आई, फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। भाई आपको फॉर्मूले नहीं रटे होंगे तो आपको जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको याद पहले करके चला हूँ स्पष्ट, फॉर्मूले नहीं याद है तो सारी चीज आपके दिमाग के ऊपर से बाउंस होंगी, तो फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। अब जो अभी अभी बुक खोल रहे हैं, जिनका एग्जाम है, उनके लिए तो यही है कि आप आंख बंद करो, भगवान का नाम लो, टिक लगाना। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनके लिए यही कुछ सवाल इंपॉर्टेंट जो लगातार अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं उनके लिए थे ये सारे, है ना। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द्विघात समीकरण और समीकरण दे रखा है, इसको हल कीजिए। कि बताओ क्या सवाल है, ये 6th क्लास 7th क्लास का 8th क्लास का सवाल है ये। आपको क्या करना है, इसमें फैक्टर करने, बस मतलब इसके गुणनखंड करने हैं। देखिए जब मैं इसका इधर गुणा करता हूँ, ऐसा नंबर आ जाता है कभी भी, तो इस नंबर का इसमें गुणा करिए, तो नंबर आपके दिमाग में लिख दीजिए कि वो नंबर कितना है, 6। नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर देखना है ए और ए, यानी कोई वी नंबर हो जिनको मैं गुणा करूं तो 6 आ जाए मेरे पास, और ये नंबर प्लस का है मेरा, ये नहीं, ये प्लस का है, इसीलिए काय का होना चाहिए, उन्हीं नंबरों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वो दो नंबर है कौन सा। तो वो सिंपल सा नंबर दिख गया कि 3 दूनी 6 होता है, और 3 और 2 को ही जोड़ दो तो 5 आ जाता है ना। पैटर्न समझ में आया ना आपको, कैसे तोड़ा मैंने। और ये चीज आपको दिमाग में लिखनी है, अलग से ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे आपको समझाने के लिए ही लिखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस के 3 प्लस 2x प्लस के 3। देखिए यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर, 3x माइनस का 2x प्लस के 3। यहां तक समझे, क्योंकि ये माइनस का था इसलिए अंदर का सारा में चेंज करा। अब दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, इसके पास भी हो और इसके पास भी हो, तो वो है मेरा x, इसके पास भी है x है। तो जब मैं x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 2 तो बचेगा ही बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, यहां से अगर मैंने कॉमन लिया तो 3। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, वहां पर सिर्फ एक चीज बचती है, वो एक ही बचती है। क्या बचती है, एक ही बचती है, तो एक ही बचती है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में, यानी कि देखिए ये ब्रैकेट लगा, इसके साथ ही पूरा नंबर एक ही है, इसके बाद ये पूरा नंबर एक ही है, तो इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है मेरे को, ये रहा और ये रहा। तो क्या दिख रहा है, 2x माइनस का 3 ये दिख रहा है। तो भाई जब यहां से ये गायब हुआ होगा तो मेरे पास खाली x बचा होगा, और यहां से ही पूरा गायब हुआ होगा तो ये माइनस का 1 बचा होगा। इतना समझ में आया। अब मैंने आपको गुणनखंड कर दीजिए। अब देखिए अब जो वैल्यू बतानी है आपको x की, कैसे बताओगे, x 2x बराबर माइनस का 3, तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और जो दूसरा गुणनखंड था, दूसरा शून्य था, वो कितना है, x माइनस 1 बराबर 0 होता है, ये तो पता ही आपको। जब मैं इधर ले आऊंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगी खाली। ये आपको 2 नंबर के लिए मिलेंगे, और हो सकता है एमसीक्यूज में भी थोड़ा सा दिमाग बचाने के लिए दे दे एमसीक्यूज में, क्योंकि आप जो सीबीएसई के एग्जाम आए वो काफी टफ आ रहे हैं, तो हो सकता है यूपी बोर्ड भी पीछे ना रहे, वो भी आपको टफ दे, तो हो सकता है एमसीक्यूज में भी दे, और हो सकता है आपको 2 नंबर में भी दे दे। तो दोनों जो सवाल है मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से करा दिए, आई होप आपने बहुत अच्छे से क्लियर करे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5th पर और 6th पर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th वाला है, उसमें जो बिंदुआ कह रहा है कि बिंदुएं दे रखी है 2, और उनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं से निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला होता है आपका x ज्ञात करने के लिए, दो बिंदु होती हैं x और y, आपको पता ही है। तो x, जब भी मैं x ज्ञात करूंगा तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा x1 x2 और अपॉन में क्या लिख देंगे हम 2। ऐसे ही हम y निकालेंगे तो y1 y2 और अपॉन में 2। ये जो है आपको फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब आप इसमें ढूंढोगे सर एक्स वाई और x1 x2 क्या है, तो जो दो नंबर आपको दे रखे हैं, दो बिंदु है जो आपको दे रखे, निर्देशांक दे रखे हैं 3 10 और कितना, और आपको दे रखा 5 और 4, 5 और 4, तो हमेशा ये x1 होगा आपका, ये x2 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका y2 होगा। तो फटाफट फॉर्मूला पुट कर देंगे। देखिए इस अति लघु में आएंगे सवाल आएंगे तो आपके x1 आपका कितना है 3 है माइनस का, x2 कितना है आपका, x2 है आपका 5, अपॉन में 2 लिख देंगे। यहां पर हम जब y1 निकालेंगे, सॉरी हम सिर्फ y निकालेंगे, तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है 10 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी y2 वाली, वो 4 है, अपॉन में 2 है ना। देखिए फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपसे बोले कि x1 निकालो, एक बिंदु दे रखी है, एक हमें ये दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो पॉजिटिव का आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक निर्देशांक कितना आएगा 1 ही आ गया। दूसरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 14/2, काट देंगे तो कितना आएगा 7। तो जो निर्देशांक आएंगे वो आपके पास x और y कितने आएंगे, x और y कितने आएंगे आपके पास आएगा 1 और 7 आएगा। कितना आएगा 1 और 7 आएगा। बहुत सिंपल सा था, एक नंबर का था, 2 नंबर का आपका आएगा, ही काय में आएगा एमसीक्यूज में आएगा, है ना, सॉरी अति लघु में यानी वेरी शॉर्ट में आएगा। क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिखा दिया है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो इससे भी अच्छा है और इससे भी सरल है। बस चीजें हैं, आपको तुरंत फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक होंगे तो ही आपको सवाल आएंगे, अदरवाइज आप रह जाओगे। तो देखिए जैसे कि ये वाला सवाल है, अगला वाला सवाल कहते सिंपल है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें और आयतन ज्ञात करना है। आयतन आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है हमारा, गोले की त्रिज्या ज्ञात है आयतन ज्ञात करो, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर यानी हमारा होता है 2πr, क्या होता है हमारा 4 अपॉन, तो दूसरी चीज 4/3 पाई क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू ही होता है हमारा फॉर्मूला काय के लिए, गोले के आयतन के लिए। और जो मैं कर रहा था वो दूसरा था, वो आगे बताऊंगा आपको मैं किसका था। तो देखिए त्रिज्या हमें दे रखी है, आर हमें दे रखा कितना 7, इसी को हम व्यास बोलते, अगर व्यास आता तो इसका डबल होता। इसकी जगह पर आपको बोल सकता है कि एक गोला जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो आयतन याद करो। तो बेटा जब वो व्यास कहेगा, यानी व्यास को डी बोलते हैं, तो वो कितना बोलेगा आपसे 14, निकालना क्या है आपको उसकी त्रिज्या, तभी तो आप इसको कर पाओगे। तो त्रिज्या कैसे निकालोगे, इसका हमेशा आधा कर देना, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर यहाँ पे 7 आ जाएगी। बस आपको घुमा देगा, फिर आप बोलोगे सर उसमें त्रिज्या नहीं है, व्यास दे रखा था, अपना वो त्रिज्या आएगी। तो बेटा आएगा तो व्यास और त्रिज्या में से कुछ, दोनों में से एक, बस तो को घुमाने के लिए आपको इधर उधर कर देगा। चीजें समझ रहे हो, व्यास बोलेगा तब भी आपको यही फॉर्मूला पुट करना है, त्रिज्या बोलेगा यही, आयतन ज्ञात करना है बस, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं है ना। देखो अगर आपको हाँ आपको एक और, इससे मैं एक और सवाल आपको संबंधित सवाल बताऊंगा, वो देखिए वही शॉर्ट में आ सकता है। क्योंकि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको पता ही है। इसका जो मान है वो कितना है हमारा, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 3 बार 1 2 3, तो 7 से 7 काट दीजिएगा। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, इन दोनों गुणा कर देंगे तो 88 आ जाएगा, नीचे 3,
यहाँ हो जाएगा 49। चाहो तो इन दोनों गुणा कर दो, चाहे तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, बात वही। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, क्योंकि देखो ये नंबर मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे आंसर अपना गड़बड़ इसलिए लगा क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रहा है। स्टॉप नहीं हो रहा है तो कभी कभी यहाँ पर आंसर मिलाने के लिए जब नंबर बार बार रिपीट होता है तो 4 कर देता है इसी को, 3 को क्या कर देता है 4 कर देता है। अब 4 कर देगा तो नया आंसर बन जाएगा, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा उसमें डाउट लगा था। तो आप हो सकता है उसको मत करना फिर, क्योंकि अगर ये पूरा कट जाता तो हमारा तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं कटा तो थोड़ा सा लेंथी है हमारे लिए। तो क्या करना, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड कर देना, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा कितना 4.437 पॉइंट कितना 34 सेंटीमीटर क्यूब में था ना आपका, ये आपके पास हो जाएगा। देखिए एक और आपसे चीज क्या क्या कह देगा वो, इसी सवाल से आपको समझाऊं। कह देगा कि किसी का आयतन है, मतलब कह देगा किसी गोले का आयतन, कह देगा किसी गोले का आयतन हमारा मान लीजिए 260 है और उसने हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि आर ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला यही पुट कर देना, इधर 260 लिख देना, है ना, और यहाँ पर 4/3, यहाँ पर 22/7, आर की पावर 3, इसका मल्टीप्लाई करके जो कटे काट देना, सॉल्व कर लेना। तो तरीका वही होगा, थोड़ा इसी सवाल से रिलेटेड सवाल को कर देगा आपका क्लियर, आपके माइंड में आ गए होंगी चीजें। ये मैंने इसीलिए कटवाया, आपको फिर समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें नंबर बढ़ते जा रहे थे, अब बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इस तरीके को मत करना, मैं साफ मना कर रहा हूँ। तो इससे बढ़िया फिर आप यही कर लेना, सीधा मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, क्योंकि ये जो आंसर आया है वो उसमें और सिर्फ यही आंसर आ रहा है कि यहाँ पे भाई 3 के बाद 4 आ रहा है उसका, ठीक है। तो बाकी का आपका कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए 6। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 में कैसे करना है, चलिए तो देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + sec a अपॉन में sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a 1 - के cos a आपको प्रूफ करना है। आप इधर से इधर भी कर सकते हो, इधर से इधर भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, आपको फॉर्मूले कितने अच्छे से याद है, सीधी सी बात है। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप लोग ये कर नहीं पाओगे, और फॉर्मूले रटे होंगे तो आप बोलोगे सर ये तो मुंह में पानी आ गया मेरे, देखते उड़ा दूंगा इसको, तो छोड़ूंगा ही नहीं। और अगला वाला है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है आपका, प्री में एग्जाम में देखी, प्री बोर्ड में देखा मैंने, एग्जाम में देखा, सब में देखा, √2 भी √3 कर देता है, √7 कर देता है, √5 कर देता है, और ज्यादा वो तो √2 माइनस का 1 कर देगा बस, और बोलेगा आपको यही सवाल करना है भाई। तो एक तरीके को 5 तरीके से दे सकता है, क्योंकि उसके पास जो है नंबर्स यही है, वो तरीका पैटर्न ही यही है, नंबर्स बहुत, नंबर भी 1 से 100 के बीच में ही है, लेकिन ये जो सवाल है अलग से कुछ हो ही नहीं सकता ना इसमें। तो देखिए शुरू करते हैं इसमें कि हमें प्रूफ करना है 1 + sec a, और दोनों तरफ से जिधर से बोलोगे उधर से प्रूफ हो जाएगा। तो मैं पहले करूंगा बाय LHS, किधर से पकड़ेंगे हम इसको, LHS से करेंगे 7th वाले को। तो LHS से करेंगे तो सवाल हमारा 1 + के sec a है और sec a है सिर्फ। देखो sec a जो आपका मैंने लिखाया था आपको फॉर्मूले याद करने की, आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने याद नहीं करे तो जाइए मेरी वीडियोस में देखिए, त्रिकोणमिति के मैंने सारे फॉर्मूले याद करने की ट्रिक बताई थी। तो sec a जो होता है आपका 1/sin a के बराबर होता है, और जो cos होता है वो 1/cosec a के बराबर होता है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी 1/sec cos a के बराबर होता है, cos a के, क्योंकि S C उसमें भी होता है ना, sec cos और sec है ना। और अगला वाला जो टूटता है आपका, जो cos होता है वो cosec में टूटता है ना। तो ये चीज आप देख लेना, याद कर लेना मतलब। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 + के क्या में लिखेंगे भैया 1/cos a में, और इसको भी मैं क्या में लिखूंगा 1/cos a में, है ना। कहां से क्या में लिखूंगा, इसको भी 1/cos a में लिखूंगा भाई। अब इस जब 4 नंबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देते, व्युत्क्रम बोल देते हैं। 1/cos a मल्टीप्लाई, और ये ऊपर आएगा cos a, और नीचे कितना 1, है ना।
इतना हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, पहले आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसके बाद हम इसे ये सब करेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर cos a आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट करूंगा तो ये नंबर भी दो है, इसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, cos a, एक का करूंगा तो cos a प्लस 1। देखिए नाइंसाफी का मतलब ये है कि आपको पहले cos a का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, इसलिए तो ये जब इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। इसके बाद जब मैं इसको लिख देता हूँ 1/cos a, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब यहाँ पर cos a प्लस 1 और cos a मल्टीप्लाई cos a बटे में 1, इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, cos a प्लस 1। ये तो मैंने LHS से करा। अब हम करेंगे RHS साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड से। RHS पकड़ेंगे हम। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए और नीचे कितना 1 माइनस का cos a। तो साइन स्क्वायर का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बताता हूं आपको। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के। अब भैया साइन का मेरे को पता करना है, इसको उधर भेज दूंगा। साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। कॉस का पता करना होगा तो इसको भेज दूंगा, सिंपल सा फंडा है। तो ऐसे ही छोटे सा ये मैंने कोशिश करी है आपके महान व्यक्तित्व और महान बुद्धि में कुछ बात है डालने की। तो कोशिश मेरी कामयाब होती है कि नहीं, आप जरूर देखें वीडियोस को। तो देखिए अब जब मैं इसको लिखूंगा तो यहां पर क्या होता है, ये सिर्फ साइन कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस के कॉस ए। अब देखो भैया एक फॉर्मूला देखा होगा, ए पे तो कितने भी घात लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी स्क्वायर जो आपका होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वही मैं लिख दूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बट्टे में 1 माइनस का कॉस ए। उड़ा दो भैया, जो बचा वो है हमारा 1 माइनस का कॉस ए और इधर ही शायद यही था। तो मैं क्या कह सकता हूँ भैया, हमारा LHS बराबर है RHS के। हमने दोनों प्रूव कर दिए हैं और सवाल की हमने धज्जियां उड़ा दी हैं। त्रिकोणमिति का मतलब मेरे लिए तो यही होता है, आप लोगों के लिए क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और एक और चीज, कल इंडिया ने बहुत बेहतरीन जीत दर्ज करी है पाकिस्तान के खिलाफ। आप भी इसी तरह जीत दर्ज करें, अपने नंबरों में स्कोर करें। देखिए जैसे कोहली ने स्टार्टिंग में बहुत चीजें देखी थी, अगर आपने इनिंग देखी होगी तो जिस तरीके से उस बंदे ने धीमे धीमे कर सिंगल डिजिट, सिंगल खेला, डबल खेला। अगर आप क्रिकेट लवर हो तो जैसे सिंगल करके, यानी कि वो कुछ ना कुछ कदम चला अपने लक्ष्य की ओर। चलाना ऐसे ही आपको डे बाई डे अगर आप चले हो, बिना गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन आपने वो कंटिन्यू लगातार जो चलते गए, वो चीज नहीं छोड़ी नहीं। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक जोड़े रहना है, लास्ट तक मेहनत करनी है। जब तक इंडिया जीत नहीं, जब तक वो बंदे को जैसे ये कहते हैं फील नहीं आई, खुशी तभी हुई उसने बोला कि हाँ मैं हूँ जिताने वाला, है ना। तो जब तक आपके नंबर नहीं आ जाते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं आपको, तो आपको वहां तक खड़े होना चाहिए, है ना, डटे रहना चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी मोटिवेशन क्लास आपको जोड़ के क्रिकेट से शायद हो जाओ मोटिवेट। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 वाला करा दिया है। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 वाला करा दिया है ना। अब हम करेंगे इसका 8 वाला। 8 वाले में देखिए मैंने आपको बोल दिया है, सवाल समझ में आ गया होगा। रफ करते हैं, थोड़ा रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि क्या करें हम डिजिटल बोर्ड वाले नहीं है अभी, तो बटन दबाएं और रफ हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमें आगे की ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, √2 को हम किसके बराबर लिखे, P/Q के बराबर लिखते हैं। भाई परिमेय संख्या क्या होती है,
जिसको हम √2 के बराबर पी अपॉन क्यू रूप में लिख सकते हैं। जहां पर हम लिखेंगे, अब इतना लिखने के बाद इसको मैं क्या कर लूंगा, नीचे यहां पर इतना रख लीजिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ पर ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, ये जरूर लिखना जरूर भाई। इसमें सिर्फ लिखावट का नंबर दे आपको, करना तो उसमें कुछ नहीं होता है। जहां P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, ये समझ में आ गई। ये चीज लिख देना। अब यहाँ पर करना दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देता हूँ, का वर्ग करने पर। जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। √2 का स्क्वायर करूंगा तो इसका करूंगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो Q है, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार है। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2Q बराबर P स्क्वायर बटे में Q, ये लिख दिया। यहां पर लिखने के बाद आप देखिएगा, ये इधर भी Q का गुणांक हो जाएगा, यहां भी Q का गुणांक है। तो हम लिखेंगे P स्क्वायर और Q स्क्वायर को छोड़कर कोई व्यनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P स्क्वायर को छोड़कर और Q को छोड़कर, है ना। P स्क्वायर को और Q को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए P स्क्वायर Q एक, इसलिए क्या लिखना, अतः, और नहीं इधर लिखना है ना, नहीं, इसलिए P स्क्वायर Q, है ना। अतः के बाद लिखना, अतः 2Q एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक नंबर है ना, पूर्णांक है। अतः भिन्न किसके बराबर नहीं, अतः भिन्न क्या नहीं, अतः भिन्न बराबर पूर्णांक है, दोनों तरफ क्या है, पूर्णांक बराबर नहीं है भाई। ये हमारा डिवाइडेड पूर्ण विभाजित है, लेकिन इधर नहीं है ना। इधर भाई हम इसको Q से विभाजित कर देंगे, मान लीजिए इधर तो नहीं होगा ना, P से ये विभाजित है, इधर है ही नहीं है। तो हम क्या कह देंगे, ये आप ये लिख देना, इतना लिखने के बाद लिख देना 2P बराबर की P स्क्वायर Q √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। तो देखिए √2 एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे आप 1 लिख देंगे, लेकिन ये नंबर पूरा होगा नहीं, बाकी आपको पूरा लिखकर सॉल्व करना होगा, तभी आपको एग्जाम में नंबर देगा। तो क्वेश्चन नंबर मैंने आज 8 आपको करा दिए हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9th 10th की तरफ। देखिए जो प्रश्न संख्या 9 है, वो कह रहा है आपसे कि बिंदु दे रखे 2 और एक और बिंदु दे रखे हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को, और एक अनुपात दे रखा है 1:2 का, मैं अंत विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपसे बोलता कि सिर्फ निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आपको मैंने पीछे कराया था, वैसे कराया था, वैसे करना। इसमें बोल रहा है कि अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है आपको 4 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, x इक्वल टू क्या रही है आपके पास, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2
x2 सॉरी m2 और यहाँ पर x2, यहाँ पर m1 m2 और x, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है आपको, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, याद रखना m1 और x2, यहाँ पर m2 होगा, वहां पे x1 होगा, एक ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और एक जगह पे लगेगा आपको y वाला, तो y के लिए आपको ये लगाना है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपको देखना है। तो देख कैसे निर्देशांक निकालेंगे, जो हमें नंबर जो हमें बिंदुएं दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एक तो दे रखी है 2 और एक दे रखी है -3 और एक दे रखी है हमें 4 और एक हमें दे रखी है 6 को विभाजित करने वाला, और अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना, 1:2, जिसको हम m1 और m2 मानेंगे, इसको हम x1 और इसको हम x2, m1 y1 और y2, m1 m2 x1 x2, सबकी वैल्यू आपके सामने क्लियर होंगी। देखिए x1 इतना, तो यहाँ पर जब हम निर्देशांक निकालेंगे m1 बराबर कितना, तो हम m1 बराबर हमारा 1 है, मल्टीप्लाई x2 कितना हमारा, x2 है हमारा -4 प्लस m2 हमारा कितना है, m2 हमारा 2 है और x1 कितना है हमारा, वो भी 2 है, और इन दोनों को लिख लेंगे, प्लस कर लेंगे। अब इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4 और ये कितना हो जाएगा 4। देखिए 4 में से 4 गए तो 0, अब किसी भी नंबर का भाग 0 में देता हूं तो कितना आंसर आता है, 0 आता है, यानी x निर्देशांक कितना निकला, 0। सेम कंडीशन हम y के साथ ऐसे ही रखना फॉर्मूला, m1 हमारा 1 है, y2 हमारा 6 है, प्लस m2 हमारा कितना है, m2 हमारा 2 है, और y1 कितना है हमारा, y1 हमारा कितना है, 3 है, -3 है, और ये तो आपके आएंगे कितने, 1 और 3, तो देखिए 6, ये -6, यहाँ पर 4 घटा दूंगा, 0 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 0। तो आपके जो दोनों निर्देशांक आएंगे x और y कितने आएंगे भाई, 0 0, और यही आपको आंसर में लिखना है। बस इसमें भी फॉर्मूला का खेल था, दवा आपको अनुपात में दे दे, आपको कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। और आगे वाला सवाल जो है वो मुझे देखकर तो बहुत इजी लगा कि भाई ऐसा भी सवाल एग्जाम में आया था पिछली बार, है ना। अब वो भी बच्चे छोड़कर आते हैं क्योंकि उस पर जो है पावर वो 4 लगी है, वो ही त्रिकोणमिति का सवाल है, तो 4 पावर का मतलब है कि बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे करना है सर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको सबसे पहले सवाल को ध्यान से देखना है। क्या है हमारे पास, sec 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, और हमें प्रूफ करना है 1 प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले एक फॉर्मूला देख के आपको याद आ गया होगा, जो हमारा होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। भैया अगर पावर 4 होगी तो एक पावर को मैं ऐसे लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाएगा तो इस पर दोबारा पुट कर देंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारा बन रहा है ना, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है आपका, ये जो पार्ट है आपका सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला, ये जो आपका अच्छे से याद होगा आपको, हमने फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है आपका 1 के बराबर। कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो भाई ये तो हमारा 1 बन गया, और इसी से ही, अलग से नहीं, इसी से ही फॉर्मूला बन जाएगा काय का, सेक स्क्वायर बराबर का। तो जब ये इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। देखो मैंने इसी से ये फॉर्मूला बना दिया ना, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा मैं इसके बराबर। अगर उसने यहाँ पे बोला होता कि सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करो तो फिर मैं tan स्क्वायर बराबर निकालता, लेकिन
जो सवाल की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम तो भैया। सेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा भाई पहले से उसने दे रखा था हमें, और ये तो हमारा 1 के बराबर हो गया। अब बताओ 1 और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। भैया अब ये प्रूफ करने में कितने टाइम लगा आपको? कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बता दिए, उसी से हमारा हो गया 4 नंबर का। ये आया था पिछली बार एग्जाम में भाई। अब बताओ 4 नंबर का सवाल अगर ऐसे आता है और आप लोग फिर भी नहीं करते हो तो थोड़ा सा दुख होता है। तो बड़े प्यार से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुंच गए हैं। ऐसे ही करिए। देखिए मेहनत करना मेरा काम है, साथ में आप लोगों का काम है उस चीज पर काम करना। नहीं करना तो आप देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। 10 तक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 11, जिसमें कह रहा y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु 5 और 3 और 13 और y दे रखा है के बीच की दूरी का मात्रक 10 हो। तो मात्रक हमें कितना दे रखा है वो लिख लेता हूं 10, और जो वैल्यू है वो लिख लूंगा 5, 3 और अगला कितना है 13 और y। यानी कि मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। अब जो अंडर रूट में फॉर्मूला होता है वो क्या है हमारा, देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना। अब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बराबर में मात्रक, यहाँ पे लिख देना मात्रक, है ना, जो हमें दे रखा है। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा x2 का, कितनी वैल्यू x2 की हमारी 13 है और इसकी कितनी है 5 है, दोनों पे स्क्वायर है तो वर्ग है तो वर्ग। y2 मेरी y है और ये कितना है y1 कितना है मेरा, y1 मेरा माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इस पर भी वर्ग का निशान है, यहाँ पर 10 है। अब देखिए यहाँ पर घट जाएंगे, जब इन दोनों घटा दूंगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो दोनों का फॉर्मूला ही लग सकता है, घटेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए इधर तो हो जाएगा 8 का वर्ग, रूट हट जाएगा बस, और ये हो जाएगा y प्लस 3 पे वर्ग बराबर 10 पे भी वर्ग, यानी कि 100 हो जाएगा। 8 का 64 होता है, उधर ले जाता हूं मैं। जब मैं उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 64 यानी कि कितना 36। 36, अब 36 कितने का वर्ग होता है, ये जगह नहीं तो आगे लिख देता हूँ। 36 होता है हमारा 6 का वर्ग, यहां से कर देना तो y की वैल्यू जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3 हो गई। अगर मैं यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 आ गई, यहाँ पर मैं रखूंगा इसको 6 होता है। एक बार में प्लस में, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग था तो एक तरफ क्या करेंगे प्लस में और एक तरफ माइनस में, ये मेरे पास यहाँ पर आएगा ना, तो हम क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास। एक बार देखो फिर इसको खत्म नहीं करते हैं, बराबर प्लस माइनस में 6। तो एक बार जब मैं यहाँ पर 3, जब मैं प्लस वाला लूंगा तो दोनों बार आंसर निकाल के देता हूँ। देखो प्लस में प्लस वाला नंबर, यानी कि जोड़ वाला है ना, 6 लेने पर तुम्हारे पास कितना होगा y प्लस 3 बराबर के 6, जोड़ का है, इधर जाके कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा जी 3। अब मैं घटाव वाला 6 लेने पर लिखूंगा, लेने पर, तो जब माइनस के 6 लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये माइनस का हो जाएगा 3, प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का, जब ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 9 हो जाएगा। तो जो दोनों वैल्यू है वो आपको निकालनी होंगी। 4 नंबर का ये सवाल है, 4 नंबर का दोबारा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो जरा अभी इसको छोड़ के मत आना, हो सकता है ज्यादा में भी आ सकता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला निकालने के बाद आपको दोबारा निकाल के दिखाना है। देखिए
जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम जरूर लेते हैं, है ना। तो मैंने आपको दोनों में करके दिखा दिया है। अब जो बारी है मेरा अगला वाला सवाल है, उसमें कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड वाला है। उस सवाल को हम आगे करेंगे और बढ़ेंगे। तो देखिए उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है। याद रखना ऐसे सवालों में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या ही करें, तो वृत्त का त्रिज्यखंड बराबर फॉर्मूला आपको ज्ञात रखना। देखो थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री और आर की वैल्यू दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। हमने ऐसा ही करा था एक, आपको याद हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो सिर्फ हमारा था वृत्त का क्षेत्रफल था, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये होता है सिंपल सा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हमारा क्या हो सकता है, और इसमें एक और चीज होगी थीटा बटे 360, क्या थीटा बटे 360 होगा। फॉर्मूला हमारा ये होगा जब हमें कोण दे रखा होगा, तो केंद्रीय कोण दे रखा होगा तो पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 7 होगी 2 बार। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60/360। 0 से 0 निकाल दो, 6 के बड़े से 6 बार, 7 के बड़े से 7 बार। और कुछ हो सकता है, और 2 के बड़े से 3 बार, 2 के बड़े से 11 बार। तो मेरे पास क्या बचा 11 गुणा 7/3। और तो कुछ है नहीं है, ये 11 और ये 7 था, तो 77 यानी 77/3, 77/3। 3 का इसमें भाग करना चाहो तो भाग कर देना, और यही छोड़ दो यही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सेंटीमीटर में आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दी है। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आप इस वाली वीडियो को अच्छा प्यार देते हैं तो मैं इसका एक और पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें कि कम से कम 15 सवाल और रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है तो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक बनता है। तो इस वीडियो में ब्रेक लेंगे और अगली वीडियो में हम तभी आएंगे जब आप इस पर अच्छा सा प्यार दिखाओगे। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको पढ़ना ही है, इसके साथ और भी पढ़ना है। उसके लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें जिनकी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।